नमस्कार दोस्तों। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि अभी हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हम लोग डिफिनेशन और क्लासिफिकेशन का यूज किस अर्थों में होता है वो कंप्लीट कर चुके थे। दोस्तों, आज हम लोग वर्गीकरण का क्षेत्र और वर्गीकरण का उपयोग इसके बारे में जानकारी लेंगे। दोस्तों, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ कि दोस्तों जुलाई सेशन का जो एग्ज़ाम है, अभी उसके बारे में ये बताया गया है कि एग्ज़ाम सितंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों, अभी इसकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में होगी, जिसका रिजल्ट 31 जुलाई को आने वाला है। तो मैं 31 जुलाई को अगर ऑफिशियल इग्नू के द्वारा कुछ नोटिफिकेशन आता है तो मैं सबसे पहले वीडियो अपलोड कर दूंगा। और दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं या पढ़ाई कर चुके हैं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, भविष्य में मैं बहुत जल्द पहले ये क्लियर हो जाए कि जुलाई सेशन का एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, उसके बाद मैं एमसीक्यू क्वेश्चन भी इस चैनल पे अपलोड करूँगा, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यानी लाइब्रेरियन के एग्ज़ाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। दूसरी बात, जनवरी वाले सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए कंटिन्यू क्लास चलती रहेगी। और अभी इसमें प्रैक्टिकल क्लास मैं स्टार्ट नहीं किया हूँ, जो कि 2 to 7 की है, तो वो भी मैं जनवरी सेशन के कैंडिडेट लोगों को कंप्लीट करवा दूंगा। लेकिन जो जुलाई के कैंडिडेट हैं, अगर उनका एग्ज़ाम होता है तो उसके लिए 2 to 7 की पढ़ाई आप खुद से अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दें। क्योंकि दोस्तों, मैं आपको पहले ही से कहा था कि कभी भी ये सोच के ना बैठें कि प्रमोट कर दिया जाएगा। ऐसा अगर कर दिया जाता है तो काफ़ी अच्छी बात है, और अगर नहीं भी किया जाता है तो दोस्तों आपको डीमोटिवेट नहीं होना, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखनी है। तो मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अधिक से अधिक उन लोगों तक शेयर कर दें जो लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए, अब ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए हम लोग वर्गीकरण का क्षेत्र देख लेते हैं, यानी स्कोप ऑफ क्लासिफिकेशन। दोस्तों, जीवन के लगभग हर क्षेत्र में वर्गीकरण का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि मैं आपसे पहले ही चर्चा कर चुका हूँ, वर्गीकरण होता क्या है। अगर अभी तक आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसके लिए मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, उससे आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में उन दोनों पार्ट का लिंक दे दिया हूँ, वहाँ से भी आप पहले ये वीडियो को कंप्लीट कर लें, उसके बाद उस वीडियो को जाके देख सकते हैं, ठीक है। देखिए, यह अधिगम की मूल प्रक्रिया है। वर्गीकरण के न होने पर अव्यवस्था तथा अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सभी वस्तुओं की प्रविष्टियां, विचारों एवं अवधारणाओं का वर्गीकरण किया जाता है। हम प्रत्येक व्यक्तियों, देश, प्राकृतिक घटना, पौधों, फूल, पशुओं, पुस्तकालय, दर्शन शास्त्रों, साहित्य, कलाकृतियों, मोटर गाड़ियों का वर्गीकरण कर सकते हैं, और इस प्रकार यह सूची बढ़ती जाती है। सार्वभौमिक एवं निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, यह जटिल ब्रह्मांड की संरचना खोज तथा अव्यवस्थित जगत का एक व्यवस्था स्थापित करने का एकमात्र विधि है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, देखिए, वर्गीकरण ये प्रक्रिया होती है जिसमें सजातीय वस्तुओं को एक साथ रखा जाता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आप किसी भी शोरूम में जाते हैं तो आप देखेंगे कि वहाँ पे अगर 2 व्हीलर की वो बाइक अगर है तो बाइक अलग जगह रखी होती है, और जितने 4 व्हीलर के कार होते हैं वो अलग जगह रखे हुए होते हैं। तो इस प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहा जाता है। वर्गीकरण शब्द, देखिए, उसे इंग्लिश में क्लासिफिकेशन कहते हैं, हिंदी में वर्गीकरण कहते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल में पढ़ाई करनी है, जो कि 2 to 7 में आप देखे होंगे, 3 वॉल्यूम होगी, इसके बारे में आपको जानकारी होगी। डीडीसी की नहीं जानकारी तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पे वही बताया गया कि वर्गीकरण क्या होती है। अगर वर्गीकरण की व्यवस्था ना हुई तो दोस्तों अव्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। जैसे कि आप किसी भी लाइब्रेरी में जाएंगे, अगर उसे क्लासीफाई करके अगर बुक को नहीं रखा जाएगा तो दोस्तों लाइब्रेरियन को बुक को ढूंढने में काफ़ी कठिनाई होगी, जिससे पाठक का भी समय बर्बाद होगा और जो लाइब्रेरियन है उनके भी समय बर्बाद होंगे। तो इसी कारण से लाइब्रेरी उस क्लासिफिकेशन का यूज किया जाता है, चाहे वो लाइब्रेरी हो या किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन या संस्थान हो, ठीक है। अब देखिए, वर्गीकरण का उपयोग। तो दोस्तों, उपयोग के बारे में तो आप आसानी से लिख सकते हैं कि उपयोग क्या होता है। अगर आप वर्गीकरण समझ गए हैं तो उपयोग में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे आपको पढ़ के एक बार बता देता हूँ और उसे एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, वर्गीकरण एक मानसिक एवं तार्किक प्रक्रिया है। जैसा कि मैं आपको पहले ही वर्गीकरण का पहला क्लास में बता चुका हूँ कि ये एक मानसिक प्रक्रिया है, ठीक है। यह जीवन में ज्ञात, अज्ञात, प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूप के हर पल चलती रहती है। प्रत्येक प्रणाली को, चाहे वह जैविक, सामाजिक, सरकार, पुस्तकालय, संस्थान या यांत्रिक यानी कंप्यूटर मशीनें हो, सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए वर्गीकरण करना पड़ता है। दोस्तों, हम सभी को पता है कि देखिए,
हम लोग अपने लाइफ में भी वर्गीकरण का यूज करते हैं। जैसे कि आप अपने घर में ही मान लीजिए कि जो भी पुस्तकें होती है, तो पुस्तकें को आप पुस्तक के स्थान में रखते हैं, कपड़े को कपड़े की जगह में रखते हैं, तो इसी प्रक्रिया को ही वर्गीकरण कहते हैं। तो इसका उपयोग इसी कारण किया जाता है, ठीक है। और इससे जीवन को काफ़ी आसान बनाया जा सकता है। देखिए, सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए वर्गीकरण करना पड़ता है। सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में वर्गीकरण करना पड़ता है। व्यक्ति जितना अधिक प्रगतिशील तथा कुशल होता है, उतना ही बेहतर वर्गीकरण हो पाता है। उदाहरण के लिए, एक डाकिया कुशलतापूर्वक एवं समय से डाक सामग्री का वितरण करने के लिए उस सामग्री का वर्गीकरण करता है। दोस्तों, कभी न कभी आपने तो देखा ही होगा, जो पोस्टमैन आते हैं वो क्या करते हैं कि आपको आसानी से आपके पोस्ट होते हैं वो दे देते हैं, यानी आपके अगर लेटर होते हैं या फिर कुछ पार्सल होते हैं तो आप तक पहुंचा देते हैं। वो कैसे होती है दोस्तों, कभी भी आपकी जो भी अगर कोई ऐसे फ्रेंड्स पोस्ट ऑफिस में काम करते होंगे तो आप उनसे पूछ सकते हैं कि जो भी सबसे पहले वहाँ पे पार्सल आते हैं उसे वर्गीकरण किया जाता है, यानी क्लासीफाई किए जाते हैं अकॉर्डिंग टू पिन नंबर, ठीक है, कि ये कौन सा स्थान में भेजा गया है। तो वहाँ पे एक एक करके वर्गीकरण किया जाता है। वर्गीकरण करने के बाद उन्हें वितरण करने में आसानी होती है। देखिए, उदाहरण के लिए एक डाकिया कुशलतापूर्वक समय से डाक सामग्री का वितरण करने के लिए सामग्री का वर्गीकरण करता है। शीघ्रता, कुशलतापूर्वक एवं सुगमता से वितरण करने के लिए एक डाक सामग्री को डाक डालने में यानी पोस्ट करने से लेकर वितरित करने तक विभिन्न स्तरों पर कई बार वर्गीकरण किया जाता है। एक फल विक्रेता अपने फलों को इस श्रेणी में रखते हैं, संतरा, सेब, अंगूर आदि वर्गीकृत करते हैं। दोस्तों, आप फल लेने जाते हैं तो आप देखे होंगे कि वहाँ भी जो फल विक्रेता होते हैं वो अपने सारे फल को वर्गीकृत करके यानी क्लासीफाई करके रखते हैं कि सेब की जगह में सेब रखे जाते हैं, संतरा की जगह में संतरा होते हैं। अब दोस्तों देखिए, कभी कभी ऐसा भी होता है कि सेब के भी कुछ अलग वेराइटीज़ होते हैं, तो उस वेराइटीज़ को भी अलग वर्गीकृत किया जाता है। उसके बारे में हम लोग आगे देखते हैं। देखिए, इसके अतिरिक्त प्रत्येक फल के समूह को, जैसे सेब को उनकी प्रजातियों अर्थात कश्मीरी सेब, शिमला सेब, सुनहरी सेब, हरित सेब आदि में वर्गीकृत किया जाता है। जी हाँ, जैसा कि हम लोग इसके पहले भी ये चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए दोस्तों, सेब में भी क्या होता है कि जितने भी वेराइटीज़ के सेब होते हैं उसे अलग वर्गीकृत किया जाता है। और सेम इसी तरह पुस्तकालय में भी होता है कि मान लीजिए अगर आप किसी भी मान लीजिए इतिहास का बुक अगर आप वहाँ पे लेने जाते हैं तो इतिहास में भी जितने प्रकार होते हैं, जितने राइटर एडिशन होते हैं, वो अलग से वर्गीकृत यानी क्लासीफाई करके रखा जाता है। देखिए, वर्गीकरण के प्रत्येक चरण में वर्गीकरण करने वाला व्यक्ति वर्गीकृत सामग्री में किसी न किसी गुण की वृद्धि करता है। इस प्रकार वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य मूल्य या गुणों में वृद्धि करना है। तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, वर्गीकरण का जो डिफिनेशन है ये समाप्त हो चुका है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों, इसमें वर्गीकरण के बारे में और भी हम लोगों को कुछ पॉइंट पढ़ना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसी से बनता है कि वर्गीकरण क्या होती है, इसको उपयोग बताएं, इसकी डेफिनेशन बताएं। तो इसके बारे में मैं कंप्लीट 3 वीडियो बना चुका हूँ। तीनों वीडियो को आप देख लें तो उससे आप मान के चलें कि कंफर्म क्वेश्चन एग्जाम में आती ही है और ये हर बार आती है, इस बार भी आने की पूरी संभावना है, चाहे आप जनवरी सेशन के कैंडिडेट हो या जुलाई सेशन के। दूसरी बात दोस्तों, अभी वर्गीकरण समाप्त नहीं हुआ, बल्कि एक टॉपिक, एक चैप्टर ही है। 2 to 3 में पहला टॉपिक ही है वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन। तो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं कंप्लीट करवा दूंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। जनवरी सेशन के कैंडिडेट, अभी आपके पास टाइम है तो टाइम का सदुपयोग करें, अभी से अपने नोट्स को तैयार करें, एग्ज़ाम की तैयारी करें और हो सके तो आप MCQ क्वेश्चन भी ट्राई करते रहें अगर आपको वाकई में जल्दी लाइब्रेरियन की जॉब चाहिए तो। क्योंकि दोस्तों, लाइब्रेरियन कंप्लीट करने के बाद कहीं ना कहीं तो वैकेंसी आती ही रहती है, चाहे वो स्पेशल लाइब्रेरी हो या फिर किसी स्टेट लाइब्रेरी हो या फिर KVS NVS या फिर जितने भी स्कूल लाइब्रेरी हो, सभी जगह वैकेंसी आती है। तो आप पहले अटैम्प्ट में ही क्वालिफाई कर लेंगे, तो उसके लिए तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी। कोई भी किसी भी प्रकार की डाउट आती है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल ID चैनल के अबाउट सेक्शन में दिया हुआ है। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। और दोस्तों, आपके जितने भी ग्रुप हैं, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सअप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, वहाँ पे जितने भी लाइब्रेरियन के ग्रुप हैं वहाँ पे इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि उन लोगों की हेल्प हो पाए। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो क्लास पसंद आता है तो आप लाइक करके हमें लाइक ज़रूर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।